नारायण। श्रृंगबेरपुर में भगवान की लीला बड़ी विशेष लीला है। तो श्री अवध से जब वो वन को चले हैं तो सबसे पहले तो एक रात्रि उन्होंने तमसा तट पे बिताया और वहाँ से चुपके से भगवान निकले श्रृंगबेरपुर गंगा जी के किनारे, जो एक छोटा सा एक बस्ती है, गांव है। तो वहाँ केवट लोग विशेष रूप से रहा करते थे उस समय, और आसपास के जितने भी मल्लाह थे, केवट थे, सबका जो राजा है निषाद राज, वो वहीं उसकी मानो की राजधानी थी। था तो वो गांव लेकिन उसके कहने में, उसके शासन में, उसके आज्ञा में तो आसपास के सारे ही मल्लाह रहा करते थे। माने यहाँ तक कि प्रयागराज के भी जो केवट थे वो उन्हीं के अधीन थे। तो वो कोई साधारण हस्ती नहीं थे निषाद राज, उनकी अपनी हुकूमत थी, अपना शासन था। आगे चल कर के जब श्री भरत जी आवेंगे और उनको प्रयागराज पार करना होगा तो निषाद राज ने इतना आदेश दिया मल्लाहों को, सब लोग अपनी नाव ले लेके पहुँचो। तो सकल पार गए एक ही खेवा, एक ही खेवा में, एक ही बार में तो सारे लोग यमुना जी को पार कर जाते हैं। तो आप सोचो कि हजारों नावें होंगी, नहीं तो भरत जी तो पूरी सेना के साथ थे, तो माताएं थीं, महाराज ये वशिष्ठ थे, सभी लोग थे, काफ़ी संख्या थी। तो उसकी अपनी हुकूमत थी, उसकी अपनी एक हस्ती थी, और वो महाराज दशरथ के दरबार में निषाद राज आते जाते थे, क्योंकि एक तरह से वो सामंत हुए, राजा हुए। मुख्य राजा के पास हाजिरी देने के लिए, उनसे निर्देश लेने के लिए उनका आना जाना चलता रहता था। निषाद राज से उस समय भगवान ने मित्रता बना रखी थी, देखो। तो इसी तरह से पहले शासन भी होता था, तो चारों तरफ जो एक एक करके बड़े बड़े लोग थे वो एक एक क्षेत्र को संभालते थे। मित्रता शायद इस हद तक थी कि निषाद राज भगवान के महल में जाते थे, भगवान के शयन कक्ष में भी जाते थे, क्योंकि जब भगवान सोए ना सांथरी के ऊपर गंगा जी के तट पर शिंशुपा वृक्ष के नीचे, भगवान संध्या वंदन करके फलाहार करके सो रहे हैं, तब निषाद राज को जो दुख हुआ वो याद करके होता है कि मैंने तो भगवान का शयन कक्ष देखा है, क्या वहाँ पे सुख है, क्या वहाँ पे सुविधा है, और आज परिस्थिति ने ऐसी करवट ली कि ये दशा हो गई। लिखते हैं तो निषाद राज याद करते हैं किस तरह का बिस्तरा, किस तरह का, बोलते हैं भूपति भवन सुभाय सुहावा। महाराज दशरथ का महल तो वैसे भी स्वाभाविक रूप से ही सुंदर था, माने इंद्र के महल से भी उसकी तुलना नहीं हो सकती। सुरपति सदनुन पटतर पावा, तो वर्णन करते हैं शुचि सुविचित्र सुभोगमय सुमन सुगंध बस सुवास। तो ऐसा तो शयन कक्ष है भगवान का, शुचि है, 90 दोहा है, शुचि है, पवित्र महल है, शयन कक्ष है।
और सुविचित्र, केवल विचित्र नहीं है, विविधम चित्रम सुष्ठुत्वेन वर्तते यत्र, है ना। सुविचित्र, और क्या लिखते हैं, सुभोगमय। भगवान का जो शयन कक्ष है उसमें हर तरह के भोग सामग्री प्राप्त है, उपलब्ध है। लिखने की शैली भी देखो, शुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध बसाई, पलंग मंजू मणि दीप जहाँ। और पलंग के पास, जिसको साइड टेबल बोलते हो आप, मणि दीप, मणियों का दीप रखा है। तो उसके लिए तेल नहीं चाहिए, लाइट नहीं चाहिए, बस वो एक आवरक है, उसको ढक दिया तो अंधेरा हो गया, उसको हटाया तो पूरे कमरे में प्रकाश हो गया। वो तो मैंने देखा है। निषाद राज बोलते हैं ये सब तो मैंने खुद देखा है। विविध बसन, नाना प्रकार के वस्त्र हैं। उपधान, उपधान माने ओढ़ने की चीज़। तुराई माने हल्की रजाई। विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु विशद सुहाई। ऐसा तो पलंग है जैसे दूध का फेन हो। हाँ। तहसी राम शयन निसी करहीं। तो सीताराम जी वहाँ पे शयन करते थे, मैंने देखा। और आज तेसिय राम साथरी सोए। तो इतने श्रमित हैं कि साथरी के ऊपर, कुश की सैया के ऊपर भगवान आनंद से सो रहे हैं और जानकी जी भी सो रही हैं। ये परिस्थिति कैसी बदलती है। श्री रामचंद्र भी जब देहधारी होकर के आते हैं तो परिस्थिति जो है करवट लेती है। ये सभी के प्रिय हैं, दास और दासी, माता पिता भाई मंत्री, सभी लोग इनको प्राण की तरह रखते थे। जोगमहि जिनहि प्राण की नाई। और जानकी जी को देखकर तो विह्वल हो गया, फफक के रो गया। बोलता है जानकी जी की देखो स्थिति। हम लोग कई बार सोचते हैं ना कि हमारी जो पोजीशन है तो दैट विल सेव मी, द पोजीशन विल सेव मी, द रिलेशंस विल सेव मी। तो निषाद राज यहाँ बोलते हैं कि जानकी जी की के संबंधों को देखो। पिता जनक, जग विदित प्रभाव, जगत में जिसका प्रभाव विख्यात है, ऐसे तो इनके पिता हैं। इंद्र भी जिनकी सहायता मांगते हैं, महाराज दशरथ, वो उनके ससुर हैं। तो पिता और ससुर दोनों इस श्रेणी के हैं। और पति रामचंद्र पति, अब ऐसे संबंध हैं इनके, तो कहीं से भी ये उम्मीद नहीं की जाती थी कि जानकी जी के ऊपर कभी कोई किसी प्रकार की विपत्ति आवेगी। आफ्टर ऑल इससे बड़ा संबंध क्या हो सकता है। ससुर सुरेश सखा, तो हाईएस्ट कांटेक्ट, लोग कहते हैं इज वेल कनेक्टेड, ही इज मोर देन वेल कनेक्टेड। ससुर सुरेश सखा और पिता जनक जग विदित प्रभाव। पिता तो जनक हैं, सुखदेव जी उनसे शिक्षा लेते हैं। और पति स्वयं परमात्मा है, रामचंद्र पति, सो वैदेही महिषोवत। तो ये पंक्तियाँ याद आनी चाहिए जब हमारी परिस्थिति भी थोड़ी है ना, कभी कदाचित करवट लेती है, तो बोले ये तो दुनिया की रीत है, होना ही है। महिषोवत। अब यहाँ तक तो ठीक है। अब निषाद राज के मन में जिम्मेदार कौन है इसका।
आखिर ये दुर्दशा सी उसको लगती है, ये दुर्दशा है, तो ये इसका जिम्मेदार कौन है? बोले विधि बाम न केही, ये ब्रह्मा जी ही इसके जिम्मेदार हैं। ये पहली टिप्पणी उसकी यही है। ब्रह्मा जी का मतलब है ईश्वर को जो साधारण रूप से हम लोग अनुभव करते हैं, उसका जो सबसे सेफेस्ट नाम है वो है अदृष्ट। न दृश्यते इति। कोई ऐसी शक्ति हमारे अनुभव में आती रहती है जो हमारे संकल्प को, हमारी योजना को एक तरफ करके हैं तो अपनी चलाती है। जीवन में हम लोग अनुभव करते हैं कि हर बार हमारी योजना सफल नहीं होती। तो बहुत बार तो ऐसा लगता है कि हमने प्लान कुछ और किया था और पहुँचे कहीं और। आप अपना अपना देखो, आप इस समय भी जहाँ खड़े हो, आपने कभी वैसी योजना अपने बारे में बनाई थी? वो परिस्थितियाँ धक्का देती गईं हैं, जैसे एक पीछे की लहर आगे की लहर को धक्का देते देते किनारे पहुंचा देती है। तो मैं बड़े एक समृद्ध व्यक्ति के घर गया भिक्षा के लिए। ऑल मार्बल्स। तो मैंने पूछा कि आप विजनरी रहे होंगे? तो बोले स्वामी जी काहे का विजनरी, हमने कभी सोचा ही नहीं था, स्टार्टेड फ्रॉम स्क्रैच। अब वो परिस्थितियों ने धक्का दिया, काम करते गए, रास्ता दिखाई देता गया। तो अब ये सब शब्द तो होते ही हैं दुनिया में, विज़न, प्लानिंग, चैनलाइजेशन ऑफ योर रिसोर्सेज टुवर्ड्स योर चोजन गोल। ये सब मार्केट की भाषा तो ठीक है, होगा भी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सब बातें इंक्लूडेड हैं इस बात में कि मालिक साहब जैसा योग बनाते हैं, एक परिस्थिति देते हैं, वो धक्का देती है, दूसरे में जाते हैं, वो धक्का देती है, तीसरे में जाते हैं, वो धक्का देती है। एक परिस्थिति के धक्के से दूसरी परिस्थिति में बस जैसे कोई पहुंचाता चला जा रहा हो। कई बार ऐसा लगता है कि ये चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है, लेकिन मैं इसको पूरा नहीं कर सकता, साधन ही नहीं है। कैसे होएगा, और कभी हो जाता है। तो आदमी मानता है भीतर भीतर कि ये मैंने तो नहीं किया, क्योंकि मेरे पास तो इतने साधन भी नहीं थे। अब अब क्या करें? बोले मालिक की कृपा से हो गया। बहुत जो उद्यमी है वो कृपा का अनुभव ज़्यादा करता है। बहुत जो परिश्रमी है वो कृपा, क्योंकि परिश्रम की जहाँ इति हो जाती है वहाँ तक तो उसने परिश्रम किया। परिश्रम ही नहीं किया तो शायद उसका विश्वास पूरा नहीं बनता। शरणागति उद्यमी के जीवन में ही आती है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। जब जहाँ तक उद्यम हो सकता था वहाँ तक उसने उद्यम किया, उसकी इति हो गई और काम नहीं बना। ठीक। और जब वो एक तरह से हार चुका था और तब सडनली काम बन गया। कहाँ से योग बने और काम हो गया। तो वो जो व्यक्ति है ना, वो बड़ी ईमानदारी से इस बात को महसूस करता है कि हमारे करने से नहीं हुआ। किसने किया? किसने किया? बोले अदृष्ट ने किया। शादी विवाह में लोगों का ऐसा अनुभव है,
खोजते 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 थक जाते हैं। बोले मेरे से तो होता नहीं, और फिर एक दिन हो जाता है। हो जाता है तो अब वो ईमानदारी से बोलते हैं कि भगवान की, अरे तुमने किया, भगवान को क्यों बीच में घुसेड़ रहे हो? बोले नहीं, भगवान नहीं किया। ठीक है। उद्यमी व्यक्ति की शरणागति बड़ी सुघड़ होती है, ईमानदार होती है। नहीं तो भीतर कहीं न कहीं ये मन में रहता है कि मैंने और परिश्रम किया होता तो हो गया होता शायद। लेकिन एक ने तो करके पूरा देख लिया। तो अदृष्ट कोई एक ऐसी शक्ति है, चाहे नाम कोई देना चाहे न देना चाहे, लेकिन ये एक ईमानदार एहसास, एक ईमानदार अनुभूति जो भीतर जन्म लेती है कि सब कुछ मेरे करने से या मेरे मित्रों के करने से नहीं होता। And everything is not happening from the known only. Things are happening from unknown also. Things are happening but I do not know it. कहाँ से हो रही है? इसको बोलते हैं अदृष्ट। उसका नाम कर दो विधाता, उसका नाम कर दो भगवान, उसका नाम कर दो ईश्वर। ठीक है ना? लोगों ने कहा मैन प्रपोजेस, हाँ, वो लोग तो आदिवासी नहीं थे। जिन्होंने कहा वो अंधविश्वासी मूर्ख नहीं थे, ये तो दुनिया पर शासन करने वाली अंग्रेज जात ने कहा ना। जिनकी डिप्लोमेसी दुनिया में प्रसिद्ध है, उन्होंने ये क्यों कहा? फिर फीलिंग आई होगी